जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी एसएनटी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 8 और इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसके पहले के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे पहले के वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं क्या कर रहा है। Correct for a particular show in a circus is ticket cost ₹35 for 1/2। करेगी एक सर्कस शो का एक टिकट की लागत है, मूल्य है 35 सही 1/2। इफ द टिकट आर सोल्ड फॉर द शो, कितना टिकट सोल्ड हुआ है, एक मिनट कहाँ गया। if 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected। कह रहा है कि किसी सर्कस शो में एक टिकट का मूल्य है 35 सही 1/2 रुपये, मतलब ₹35.5। कह रहा है कि 308 टिकट सोल्ड हुए, 308 टिकट बिक गए, तो कुल कितना कलेक्टेड हुआ, कुल कितना अमाउंट आपको मिला। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कास्ट ऑफ 1 टिकट के लिखिए, कास्ट ऑफ 1 टिकट। 1 टिकट में कितना दिया हुआ है, ₹35 for 1/2 दिया है। जब कम का दिया हो, अधिक का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए जी, कास्ट ऑफ 308 टिकट की वैल्यू निकाल लें। तो 308 मल्टीप्लाई 35 for 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 दूना 70 और 71 71/2। अब इसको डिवाइड करें 2 से 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो मेरा कितना है 154 मल्टीप्लाई 71 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आएगा 10,934 रुपीज। अतः हमें 308 टिकट सोल्ड करने से कुल कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन 10,934 रुपीज का कलेक्शन हुआ। अतः 308 टिकट को बेचने से हमें 10,934 रुपये प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको देख लें एक बार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है 9 बोर्ड आर द स्टेज ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। का स्टिक है जिसे एक क्रम में एक के ऊपर एक लगा के रखे गए हैं। द थिकनेस ऑफ द इस बोर्ड इज 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। एक क्या कहते हैं, बोर्ड का जो साइज है दिया हुआ है 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हाउ हाइट इज द स्टिक, मतलब टोटल स्टिक की लंबाई कितनी होगी उसी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए जी करते हैं, लिखते हैं टेक्निक ऑफ द वन बोर्ड।
thickness of the one board, एक बोर्ड की टेक्निकल हाइट कितनी है मेरी 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। और इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 9 to 11/3 सेंटीमीटर आया। तो कह रहा है कितने हैं 9 है। तो टेक्नेस ऑफ द 9 बोर्ड, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 11/3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 सेंटीमीटर मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 लग गया, देख लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है रोहित टेक 4 होल 4/5 meters to make a complete round of a circle park कह रहा how much time will he take to make 15 round ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्किल मतलब एक वृत्ताकार मैदान है। किसी भी केंद्र से कहीं से भी मान लीजिए यहीं से मान लेते हैं एक रोहित नाम के बच्चे हैं राउंडिंग करते हैं, दौड़ते हैं ग्राउंड के माध्यम चारों तरफ इसके। तो क्या कहते हैं 4 होल 4/5 मीटर में एक राउंड पूरा कर लेते हैं। इस सर्किल के इस पार्क के एक राउंड पूरा करने में रोहित को कितना समय लग रहा है 4 होल 4/5 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि इस सर्किल के 15 राउंड को पूरा करने में रोहित को कितना समय लगेगा। तो आइए जी इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे क्या लिखेंगे टाइम टेक द टाइम टेक 2 लिख लेते हैं, सही रहेगा। टाइम टेक 2 कंप्लीट पूरा शेष पहले 1 टाइम का लिखा ना। हाँ पहले लिखते हैं क्या 1 टाइम का लिखेंगे 1 राउंड ऑफ द
ऑफ द सर्किल पार्क सर्किल पार्क। एक राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है? 4 होल 4/5 मिनट के लग रहा है। अर्थात इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 या 4/24/5 मिनट लग रहा है। तो कितने राउंड लेने हैं? 55। तो लिखते हैं, तब लिखते हैं आपका टाइम दो, टाइम टेक 2 सेकेंड 2 कितना करा? 50 सेकेंड टू कंप्लीट 15 राउंड 50 राउंड का पूछ रहा है। तो चलिए 15 मल्टीप्लाई 24/5, तो यहाँ लिखते हैं 15 मल्टीप्लाई 24/5, 5 5 3 15, और 3 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 4 में 12 2 हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7 75 मिनट। अब 75 मिनट का मतलब 60 मिनट का 1 आवर होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर 60 में 72 में से 60 गया तो 1 घंटा बच गया। अब 12 मिनट में बचा ना, तो लिखेंगे 12 मिनट। अर्थात मेरा आंसर आएगा 1 घंटा 12 मिनट, या तो केवल 72 मिनट लिख सकते हैं, तब भी मेरे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ रहा है मेरा? क्या कर रहा है? अमित वेट 35 kg 35 kg के हमने kg ना 35 kg क्या है? his sister कविता वेट वेट 1
वेट कितना दिया हुआ है, इज 3/5 ऑफ 3/5 ऑफ अमित वेट, अमित वेट। हाउ मच डज कविता वेट, कविता वेट। चलिए देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि अमित का वेट मतलब अमित का वजन दिया है 35 किलोग्राम और उसकी बहन कविता जो है उसका वेट दिया हुआ है 3/5 अमित के वेट का। अमित के वेट का 3/5 कविता का वेट है, वजन है। तो कह रहा है हाउ मच डज कविता वेट, तो कविता का वजन कितना है, वह कितने किलोग्राम की है। तो आइए चलिए लिखते हैं, पहले अमित का वेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अमित वेट, अमित वेट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 35 kg। वेट ऑफ कविता लिखेंगे, वेट ऑफ कविता, कविता कितना 3/5 ऑफ अमित वेट, अमित वेट मतलब अमित के वेट का 3/5 हिस्सा। तो 3/5 आपका मतलब का होता है हिंदी में, और इसको का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। अमित का वेट कितना है 35 है, तो करिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 55, सॉरी 5 7 जा 35 और 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 kg। कविता का वेट कितना केजी हो गया 21। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 7 आया, 7 3 जा 21 kg, 21 किलोग्राम आपका कविता का वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी लग गया। आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।